नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। अमेरिका के ही फॉर्मूले को अपनाते हुए रूस ने भी भारत के साथ एक नए रेसिप्रोकल एक्सचेंज एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। भारत और रूस साथ मिलकर के अमेरिका के सभी सैंक्शंस को बाईपास करने की तैयारी में और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को अब और ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। भारत में तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल अब दुनिया के समझ में आनी शुरू हो चुकी है और अब इसका दूसरा खरीदार यूएई हो सकता है। भारत और अमेरिका के एक प्राइवेट कंपनी के बीच कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की गई है ताकि आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस डिफेंस सॉल्यूशंस तैयार किए जा सकें और इसमें कई एडवांस यूएवीज तैयार किए जाएंगे। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आया तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत और रूस के बीच में एक रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसे RELOS कहा जाता है, ये साइन किया गया है। और इसके तहत न सिर्फ हम अपने बायलैटरल ट्रेड्स बढ़ाना चाहते हैं बल्कि अपने डिफेंस टाइज और बड़े स्केल पर ले जाना चाहते हैं। और इस एग्रीमेंट का उद्देश्य यही है कि दोनों देश साथ में मिलकर के बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज, डिजास्टर मैनेजमेंट और आने वाले समय में किसी भी खतरे से किस तरीके से निपटा जाएगा इसके लिए तैयारी कर सकें। फिलहाल ये एग्रीमेंट भारत में नहीं बल्कि रूस में साइन किया गया है। रूस के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन और रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार के बीच ये समझौता साइन किया गया। भारत और रूस की दोस्ती में इसे आप एक नया माइलस्टोन कह सकते हैं, जिससे आने वाले समय में कई और जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट सुनने में आपको जितना सिंपल लग रहा है ये उतना सिंपल नहीं है, बिकॉज रशिया और पूरी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अमेरिका अपना क्रूड ऑयल मार्केट में लेकर के आने वाला है। अगर अमेरिकन क्रूड ऑयल मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली उसके प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप होने वाले हैं। ऐसे में ये कंट्रीज अपना मार्केट लूज नहीं होने देना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, जब मार्केट में ज्यादा तेल यानी कि सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस ड्रॉप होंगे तो ये देश जो अपना तेल और ईंधन बेच करके मोटी कमाई कर रहे हैं, इससे इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसीलिए कतर के शेख भी भारत पहुंचते हैं। मिडिल ईस्ट से भारत की लगातार बातचीत चल रही है ताकि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किए जाएं, जिसमें एक फिक्स प्राइस पॉइंट पर भारत को तेल दिया जाएगा और अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन आएंगी तब भी इन देशों को किसी भी घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सेम चीज रशिया भी इस नए एग्रीमेंट के तहत करना चाहता है। लेकिन जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि सेम इसी रेसिप्रोकल शब्द का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया था, जहां पर ट्रंप ने कुछ समय पहले अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि हम दुनिया के उन देशों पर 100% टैरिफ लागू करेंगे जो ब्रिक्स के साथ काम कर रहे हैं, या फिर भारत जैसे नेशंस पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि भारत अमेरिका के जिन गुड्स पर जितने % टैक्स लेता है, हम उतने % टैरिफ भारत पर लगा करके सेम वसूली करेंगे। लेकिन रशिया ने जानबूझ करके उसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए इस सिस्टम को ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिससे दोनों देश को और ज्यादा फायदे होंगे। डिटेल्स आपको बताएं तो आज भारत और रूस के बीच में करीब 60 से 65 बिलियन $US का ट्रेड किया जा रहा है। ये टारगेट 2027 और 28 का रखा गया था, लेकिन 23 और 24 में ही भारत ने टारगेट सेट कर लिया, बिकॉज रशिया के ऊपर ग्लोबली सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं और सैंक्शंस की वजह से रशिया अपना क्रूड ऑयल भारत में बेच पाया डिस्काउंटेड प्राइस पर। इसलिए भारत ने बड़े स्केल पर रशिया से तेल खरीदना शुरू किया। लेकिन अब धीरे धीरे ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होनी शुरू हो चुकी है अमेरिकन ऑयल की वजह से। इसलिए भारत दूसरी चीजों पर फोकस कर रहा है जो हम रशिया में ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। इसमें इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इसके अलावा रशिया से भारत में आने वाली चीजें हैं क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम, कोल, फर्टिलाइजर्स और मेटल्स। बाकी भारत और रूस के बीच हुए समझौते पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर INSTC, जिसे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं, अब इस रूट का इस्तेमाल करते हुए भारत रशिया और ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं। और फ्यूचर प्लानिंग ये है कि अब भारत रशिया से होते हुए यूरोप को कनेक्ट करेगा और बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट शुरू किए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि भारत के मुंबई से चलते हुए ईरान पहुंचता है, चाबहार पोर्ट को कनेक्ट करते हुए बंदर अब्बास, अजरबैजान, और फिर सीधे इसकी एंट्री हो जाती है रशिया के अंदर। पहले इसी डेस्टिनेशन को कंप्लीट करने के लिए भारत को रेड सी का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसकी डिस्टेंस भी ज्यादा थी और टाइम के साथ साथ ज्यादा रिसोर्सेज भी कंज्यूम होते थे। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लगातार हूती हमलों की वजह से ग्लोबल ट्रेड्स पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन रूस की तरफ से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट की हेल्प से भारत इन सभी चीजों को बाईपास कर पा रहा है। करीब 7200 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर है और इनिशियली भारत, ईरान, रशिया ने इसे शुरू किया, लेकिन समय के साथ 10 देशों ने इसे ज्वाइन करना शुरू कर दिया। आज अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की,
यूक्रेन, ओमान जैसे देश इसमें शामिल हो चुके हैं। INSSTC कॉरिडोर की बात की जाए तो 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा ये कॉरिडोर समुद्र, रेल, रोड सबको आपस में कनेक्ट करता है और यहाँ से भारत को रूस तक पहुंचने में सिर्फ 16 दिनों का वक्त लगता है, जबकि पहले रेड सी से होते हुए कई दिनों का वक्त लगता था। लेकिन समय के घटने के साथ साथ यहाँ पर हम ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, बहुत ही टाइम के साथ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और एक्सपोर्ट करने की जो लागत है उसमें 50% की गिरावट आई है। यानी कि सीधे सीधे ये मुनाफा भारत की जेब में जाएगा, यानी कि ये सीधे सीधे मुनाफा उन देशों की जेब में जाने वाला है जो इस रूट का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, बल्कि पिछले साल ही भारत और रूस के बीच इस रूट का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड किया गया है। इंटरनेशनल लॉर्ड्स ऑन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से ईरान का इस्तेमाल करते हुए कोयला भारत को भेजा गया और अब इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए 2 गुना ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर दिया है भारत और रूस और इससे जुड़े हुए जितने भी देश हैं उन सब ने। तो ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता मिल चुका है बाईपास करने का अमेरिका के सभी प्रतिबंधों को। क्या कुछ कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से सामने निकल के आ रही है, जहां अबू धाबी में चल रहे नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन के अंदर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भी शोकेस किया गया है और संयुक्त अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन जायल अल नहयान के सामने दुनिया भर के डिफेंस इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, लेकिन सबसे पहली नजर उनकी ब्रह्मोस पर जाती है, या फिर कहें इंटेंशनली वो ब्रह्मोस के पास जाते हैं ताकि ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखाया जा सके। आज भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल बन चुकी है जहां पर पूरी दुनिया की नजर इस पे है। सक्सेसफुली अब भारत और रूस की हेल्प से इसे न सिर्फ भारत में तैयार किया गया है, बल्कि सक्सेसफुली हमने फिलीपींस को इसकी 2 बैटरीज एक्सपोर्ट की हैं और इसके अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश भारत से ये मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहते हैं। लेकिन बात रही मिडिल ईस्ट की, तो ये भी लगातार अमेरिका से हथियार खरीदते हैं और मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो ये एक ऐसा जोन बन चुका है जहां पर कभी भी नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। अब रिसेंट एग्जाम्पल देखने को मिला है जहां इजराइल पर हमले हुए और अब उन हमलों को काउंटर करने के लिए भी इजराइल कोई ना कोई बड़ा एक्शन प्लान जरूर करेगा। तो इस समय हर तरफ युद्ध के क्षेत्र में घिरे हुए इन सभी देशों ने प्लानिंग कर ली है कि अपने डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा मजबूत किया जाए। फिलहाल भारत के ब्रह्मोस की बात की जाए तो 290 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर क्रूज मिसाइल है। बाकी रिसर्च करते हमने पाया कि ऑलरेडी बैक चैनल से बातचीत शुरू हो चुकी है भारत और वियतनाम के बीच और कुछ समय बाद करीब 700 से $750 मिलियन US की डील साइन कर ली जाएगी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए और सक्सेसफुली वियतनाम दूसरा कंट्री बन जाएगा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल करने वाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की महिंद्रा ग्रुप और अमेरिका की एंड्रिल इंडस्ट्रीज के बीच एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की गई है, जहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों ही कंपनी एक साथ मिलकर के नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस डिफेंस सॉल्यूशंस पर काम करेंगे। इसमें कई प्रकार के UAVs तैयार किए जाएंगे, कोड डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजीज आपस में शेयर की जाएगी और इस पार्टनरशिप का उद्देश्य यही है कि हवा में रहते हुए किस तरीके से जमीन पर बहुत ही साफ तरीके से निगरानी रखी जा सके, इस पर काम किया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा UAVs को, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को, कमांड एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स को, उससे जुड़े हुए जितने भी एग्रीमेंट्स है वो इस एक पार्टनरशिप के अंडर आते हैं। तो डेफिनेटली फ्यूचर में दोनों ही कंपनीज मिलकर के एज वेल इंडिया, भारत और अमेरिका में दोनों में एक साथ काम करेंगे आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।